बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज हम टेंथ मैथमेटिक्स का जो एनुअल एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। तो जल्दी से आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो जाइए तो क्लास की हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा बच्चों फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जामिनेशन हुआ है बिहार बोर्ड में उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा ये एच है ना। ये हमारा एच सेट का ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए पहला प्रश्न जो है बड़ा लाजवाब प्रश्न है बच्चों, है ना। कोई प्रश्न जो है एकदम अपने आप में सभी लाजवाब है, बिल्कुल आराम आराम से मिला लो। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, एकदम सटीक क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्या है, सटीक क्वेश्चन है, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, साइन 30/cos 30। देखिए ये सीधी सीधी बात है कि ये जो होगा हमारा tan 30 होगा। ठीक है, tan 30 और cot 30 दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 का डी इज द राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा है 1 - tan² 45 डिग्री, है ना। 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा जो है 1 प्लस ये tan। सही बच्चे इसका बिल्कुल से आंसर करेंगे, है ना। ये हालांकि ये इसका फॉर्मूला आगे जाके, है ना, कुछ नहीं था। ये 1 माइनस हमारा यहाँ पे 1 करना था, 1 का स्क्वायर, और 1 + 1 का स्क्वायर। देखिए 0 इज द राइट आंसर, है ना। तो 0 इज द राइट आंसर, इसका मतलब ये जो है ये साइन 0 0 होता है ना। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर था। बी इज द करेक्ट क्या था, हमारा करेक्ट आंसर था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है बच्चा, कि तीसरा नंबर कहता है कि 7 10 किस पाद में है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये हमारा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव तो प्रथम पाद, है ना। तो हमारा प्रथम पाद इज द राइट आंसर, है ना। प्रथम पाद इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये चौथा सवाल, चौथा सवाल हमारा है tan 45 और tan 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये 1 और /√3, है ना। ये 1/√3 यानी कि सी इज द राइट आंसर होगा। पांचवा नंबर सवाल है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है। तो ये हमारा जो है ये ए इज द राइट आंसर होगा, कि x0 इज द राइट आंसर होगा, x0 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये छठा नंबर सवाल, छठा नंबर सवाल देखते हैं कि हमारा छठा नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है एक छड़ की लंबाई उसका और उसके छाया का अनुपात। ठीक है, तो मान लिया जाए ये हमारा कोई छड़ है और इसकी जो है ये हमारा ये छाया है। ठीक है, और ये हमारा छड़ है। तो इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो और ये थीटा मान लो, का अनुपात दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है tan थीटा बराबर हो जाएगा x/y, यानी 1/, यहाँ पर ये √3 है। डेट मीन्स tan थीटा इजकल टू tan 30 डिग्री। तो थीटा इजकल टू 30 डिग्री इज द राइट आंसर, है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा, है ना, छठा नंबर प्रश्न का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और सातवां नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, कि हमारा सातवां नंबर प्रश्न है क्या। ठीक है, तो देखिए सातवां नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है ना। सातवां नंबर प्रश्न, ये 7 नंबर प्रश्न है ना। हमारा जो है ये 7 नंबर प्रश्न है। कहता है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, यानी कि हमारा यहाँ पे सपोज डेट ये मूल बिंदु है और यहाँ कोई पॉइंट है -x/y, है ना। तो ये ओपी का डिस्टेंस कर रहा है, ओपी बराबर जो होगा -x का वर्ग और प्लस y का स्क्वायर, √x² प्लस y² इज द राइट आंसर, है ना। तो देख लीजिए हम वहां पर 7 का ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आठवां नंबर सवाल, है ना, आठवां नंबर सवाल को देखते हैं हमारा कि आठवां नंबर सवाल क्या है। तो ये भी डिस्टेंस फार्मूला पर ही आधारित है ना। हमारा आठवां नंबर सवाल कि हमारा कोई देखिए P कोई बिंदु है जिसका नियामक है 5 7, और ये Q कोई बिंदु है जिसका नियामक है 8 है 11। तो D बराबर जो होगा यहाँ 8 - 5 का वर्ग और ये हो जाएगा 11 - 7 का वर्ग। तो बोले तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो बोले तो 25, यानी 5 इकाई 20 द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया आठवां नंबर सवाल। ठीक है, और देखिए नवा नंबर सवाल भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। नवा नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर नवा, क्वेश्चन नंबर नवा हमारा देखिए क्या कहता है। कहता है y बराबर 4 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, है ना। तो y बराबर 4, देखिए y बराबर ये 0 का लाइन होता है
और ये बाई बराबर 4, यानी कि बी इज द राइट आंसर होगा 2 4, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर सवाल। देखिए 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना। मूल बिंदु, यही हमारा मूल बिंदु होता है 0 0। ओके, चलिए अब 11वां नंबर सवाल देखते हैं बच्चा, है ना। हम 11वां नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है, कि 11वां नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है यदि समानांतर श्रेणी के सामान्य पद, है ना, यानी कि हमारा एनवा पद जो दिया हुआ है 13 माइनस 2n, सार बंतर निकालना है तो 1 रख दीजिए, तो 13 माइनस 2 तो ये हो गया 11, 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 13 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 9। तो डी जो होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 9 माइनस 11 माइनस 2 इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का यही हमारा राइट आंसर होगा बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें नंबर सवाल को देखते हैं, है ना। 12वां नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है। सब एकदम क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है रे बउआ, है ना। सब क्वेश्चन जो है लॉलीपॉप है। 12वां नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कि समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। तो डायरेक्ट टीएन बराबर क्या कर दो 0, और यहाँ पे ये हो गया 126 प्लस ये हो जाएगा एन माइनस कॉमन डिफरेंस हमारा -6 का है, बराबर ये हमारा 0। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि देखो यहाँ पर हो जाएगा 126 बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6, इसको 6 से काट दो, 2 और 1, यानी n इजकल टू 22, है ना। 22 जो होगा 22वां पद जो होगा ये 0 के बराबर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा 12 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां नंबर सवाल। 13वां नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है कि इस 13वां नंबर सवाल, कोई हमारा समकोण त्रिभुज है बच्चा, है ना। कोई समकोण त्रिभुज है, ये बी पे जो है हमारा 90 डिग्री है बी पे 90 डिग्री है, यानी ए बी 12 है और बी सी 5 है, तो ये 13 होगा। तो साइन सी, है ना, साइन सी बराबर जो होगा हमारा यहाँ ए बी और बटा ए सी होगा, यानी 12/13 इज द राइट आंसर। 12/13 इज द राइट आंसर। ठीक है, 13 का सी इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या है। 14 नंबर सवाल बच्चा, 14 नंबर सवाल, है ना। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है cos थीटा बराबर p/1, यानी फॉर्मूला लगा जाए b/h, तो p निकाल लो, है ना। p निकालिएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो tan थीटा बराबर जो होता है p/h p/b होता है ना। तो tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर, बी का मान p होगा, यही राइट आंसर होगा, है ना। ए इज द राइट आंसर होगा 14 का, 14 का ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर सवाल को देखते हैं, फटाफट करते जाएंगे बच्चा। 15 नंबर सवाल, है ना। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर 1/sin थीटा जो होता है cosec थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल बच्चा हमारा, 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है ना, कि सेक बी इंटू कॉस बी 1 के बराबर होगा, है ना, 1 के बराबर होगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा। हमारा 17 नंबर सवाल क्या कहता है, तो देखिए 17 नंबर सवाल है, कहता है cot थीटा बराबर 1/√3, है ना। cot थीटा बराबर जो है 1/√3, यानी कि cot ये हमारा 60 डिग्री है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2, है ना। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर होगा 17 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल हमारा, 18 नंबर सवाल क्या है, एकदम फटाफट बच्चा, सॉल्यूशन एकदम जारी है ना। 18वां नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। 18वां नंबर सवाल कहता है यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस कॉस ए, है ना, यानी साइन 45 और प्लस कॉस 45 बोले तो 1/√2 और गुने 2, यानी कि √2 इज द राइट आंसर, है ना। तो ए इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और 19वां नंबर सवाल देखते हैं बच्चा। 19वां नंबर सवाल हमारा क्या है, 19 नंबर सवाल देखिए हमारा, 19 नंबर सवाल हमारा है 2 साइन अल्फा बराबर 2 बोले तो साइन अल्फा बराबर 1, यानी कि साइन 90 डिग्री, है ना। तो अल्फा बराबर 90 डिग्री इज द राइट आंसर, यही हमारा आंसर होगा जी 19 नंबर सवाल, है ना। चलिए 20वां नंबर सवाल को देखते हैं। 20वां नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा। 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है ना, कि देखिए tan 21 है
और बट्टा cot 69 है। जोड़िए दोनों को, 9 1 10, 90 आ जाता है, दोनों को योगफल 90 आता है, तो दोनों का रेशियो 1 के बराबर होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वें नंबर सवाल, 21वें नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है ना। 21 नंबर सवाल कहता बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज जो होता है, बाई अक्ष पर, है ना, इस बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है वो 0 होता है ना। भुज जो होता है वो हमारा 0 होता है, तो क्या इसका बी इज द राइट आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर सवाल। 22वां नंबर सवाल बच्चा देखिए क्या है कि इसका सार्व अंतर, है ना, इसका सार्व अंतर तो कुछ नहीं, डी बराबर जो होगा 1/8 माइनस 0, है ना। तो ये हमारा ए इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर होगा 22 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 23वां नंबर सवाल। 23वां नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। 23 नंबर सवाल, समानांतर श्रेणी का सामान्य पद, यानी यहाँ भी हमारा tn जो दिया हुआ है 5n-7, है ना, तो यहाँ पर t1 रख दीजिए, तो 5 - 7 तो -2, यानी कि यही हमारा प्रथम पद है ना। तो इसका डी इज द राइट आंसर होगा, 23 का डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर सवाल बच्चा। 24 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, ये भी डिस्टेंस फार्मूला पर आधारित है। 24वां नंबर सवाल की कहता है कि कोई हमारा ए है जिसका नियामक है 0-8 और ये बी है -12 और 0, तो मिड पॉइंट, है ना, डी मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब होता है एक्स नियामक का योगफल बटा 2 और बाई नियामक का योगफल बटा 2, तो हो जाएगा -6 - 4, है ना, -6 - 4 इज द राइट आंसर। 24 का 20 द राइट आंसर होगा बच्चा, है ना। 25 नंबर सवाल देखो। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कोई त्रिभुज है ना। 25 नंबर सवाल में कोई त्रिभुज है जिसकी जिसके ये मान लिया जाए इसका हमारा x1/1 है बच्चा, b का x2/2 है और ये c का x3/3 है, तो इसका केंद्र का निर्देशांक जो होगा ये हमारा d इज द राइट आंसर होगा, है ना। d इज द राइट आंसर होगा। x1 + x2 + x3/3 ऐसा क्वेश्चन हमने बताया था। y1 + y2 + y3/3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल बच्चा, 26 नंबर सवाल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, कि हमारा संरेख दिया हुआ है ना, संरेख है यहाँ पे, ये हमारा P है और ये Q है और ये R है, ये 2 3, ये है 4 और K और ये है 6 - 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके इसका आंसर लाना है। ठीक है, यानी हाफ मोड ऑफ ये हो जाएगा 2 3 4 के और ये हो जाएगा हमारा 4 के -6 3 और प्लस ये हमारा -6 और 3 और ये 2 3 और बराबर हमें क्या करना था 0, है ना। इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 के -12 और ये हो जाएगा +12 और प्लस हो जाएगा 6 के और माइनस ये 18 और -6 बराबर 0। इसको हल कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी 6 2 हमारा हो गया 8 के, -12 +12 कट गया और ये हो जाएगा 24 बराबर 0, यानी k = 3 इज द राइट आंसर, है ना। देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही होना चाहिए बच्चा, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्यूशन को मिला लीजिएगा आप लोग, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है लेकिन बनेगा ऐसे ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या है। 27 नंबर सवाल, यहाँ भी 27 नंबर सवाल बच्चा त्रिभुज का शीर्ष का परिमाप कहता है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला लेके लगाना होगा। यहाँ पे जो है ये a का नियामक है 0 4 और ये b का नियामक है 0 0 और ये c का नियामक है 3 0। तो सबसे पहले ए बी काउंट निकालोगे तो ए बी 4 होगा, बी सी निकालोगे तो 3 होगा और यदि ए सी निकालिएगा तो ये हो जाएगा हमारा जो है ये हमारा 5 होगा। तो परिमाप देख लिए 4 3 7 5 12 इकाई, है ना। तो 27 का 12 इकाई इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल बच्चों क्या कहता है। 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल की बिंदुएं है ना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए है ना, हमारा जो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये कहता है कि बिंदुएं, तो बिंदुएं 3 0 और 7 0, ठीक है, और 8 4।
तो 8 4, इसका मतलब क्या हो गया, कोई हमारा यहाँ पर हो गया इस तरह से कोई त्रिभुज हमारा हो गया, ठीक है। ये हो गया 3 0 और ये हो गया 7 0 और ये हो गया 8 4, है ना। तो इसको देखिए इस फॉर्मूला पे लगा के बनाइएगा, बड़ा अच्छा फॉर्मूला हम लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, और यहाँ पे दीजिएगा 3 0 7 0 और प्लस यहाँ पे दीजिएगा 7 0 और 8 4, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 8 4 और 3 0। इस पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कीजिएगा। ओ ओके, ऐसे कर ही देते हैं। ये हो जाएगा, ये तो हमारा पूरे 0 हो जाएगा जी, इसको 0 0 और ये हो जाएगा 28, है ना। ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा हमारा -12, यानी 16 8। देख लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर मारिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 28 नंबर सवाल हो गया। 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है बच्चा। 29 नंबर सवाल, ठीक है। 29 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है। सही बच्चे जानते हैं 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अगला सवाल 30वां नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 30वां नंबर सवाल कि कोई त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है ना। तो इसमें हमारा ये क्यू है, एक सेकेंड, है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा इस तरह से बना हुआ है। ये हमारा मान लीजिए P है और ये Q है और ये R है, ठीक है। तो यहाँ पी आर बराबर पी क्यू, ये हमारा 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर और ये पी क्यू जो है हमारा इक्वल है। इसका मतलब ये 40 है तो ये 40 है, तो ये भी हमारा 40 होगा, यानी कि 80। ये हमारा 100 डिग्री होगा। कोण P जो है 100 डिग्री होगा, है ना। ये जो होगा कोण P जो होगा 100 डिग्री इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर सवाल बच्चा, है ना। 31 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगी 1 होती है ना। ये 31 का सी इज द राइट आंसर। 34 नंबर सवाल, 34 नंबर सवाल, है ना। 32 आ गया, ठीक है। 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है बच्चा। 32 नंबर सवाल, है ना, कहता निम्न में परमेय संख्या कौन है। निम्नलिखित में जो है इस तरह का क्वेश्चन परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या ए इज द राइट आंसर है, चूंकि ये 5 आएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल देखिए क्या है। कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपरिमेय संख्या जो होगा, ठीक है, एक सेकंड देखते हैं ऑप्शन को, ठीक है। ये देखिए अपरिमेय संख्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या की जो बात होगी, ये सी इज द राइट आंसर होगा। 33 का सी, है ना, 33 का सी इज द राइट आंसर होगा। ये सी इज द राइट आंसर मारिएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि P और Q दो अभाज्य संख्याओं हो तो उनका मौसा क्या होगा। मौसा 1 होगा बच्चा, है ना। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। 35 नंबर सवाल, है ना। 35 नंबर सवाल इसका देखिए वैल्यू क्या होगा। 13/99। 13/99 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल 18 और 72 का मौसा क्या होगा। 18 चौक 72, ये 18 इज द राइट आंसर होगा। 36 का 18 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल देखिए क्या आता है। परमेयकारी गुणक इसका क्या होगा। इसका परमेयकारी गुणक क्या होगा, तो √12। √12 को 2√3 करेंगे तो इसका परमेयकारी गुणक जो होगा √3 होगा, है ना। √3 इज द राइट आंसर। ये √3 का 37 का ए इज द राइट आंसर। 38 नंबर सवाल, है ना। 38 नंबर सवाल नेक्स्ट। 38 नंबर सवाल बच्चा। 38 नंबर सवाल बच्चा बहुत एकदम लॉलीपॉप है बच्चा, है ना। 38 नंबर सवाल देखो। 38 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। कहता है P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2P इज द राइट आंसर होगा। 2P इज द राइट आंसर होगा जी, है ना। 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल बच्चा। 39 नंबर सवाल, है ना। 39 नंबर सवाल निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा 16 × 80, है ना। 80 को देख लीजिए क्या लिखिएगा 16 × 5, है ना। 2 पे घात 4 × 5 पे घात 1, यही हमारा शांत होगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल बच्चा। 40 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है ना।
तो ये आसान थे बच्चा, चूंकि इसका हर जो है 121, तो 11 गुना 11 है, 2 और 5 नहीं है, इसलिए 40 का सी इज द राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल है ना, 41 नंबर सवाल बच्चा, 41 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है कि वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है। कोई वृत्त की परिधि, कोई वृत्त है तो कहता है कि इसकी परिधि है ना, परिधि बराबर क्षेत्रफल, परिधि बराबर क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर है ना, पाई पाई कट गया और ये 2 बराबर आर बच गया, आर बराबर 2 इकाई, आर बराबर 2 इकाई इज द राइट आंसर होगा 41 का है ना। 42 नंबर सवाल, 42 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 42 नंबर सवाल कि किसी 3 सेंटीमीटर गोले का आयतन क्या होगा। तो कोई गोला है ना, इसकी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। तो 4/3 पाई और 3 × 9 = 27 है ना, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यू इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल को देखते हैं। 43 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है बच्चा कि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा है ना। तो परिधि, परिधि बराबर जो दिया हुआ है 10 पाई है ना, और 2 पाई आर, जरा देखो इसका है ना, तो ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 5, तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो 43 का सी इज द राइट आंसर होगा, 43 का सी इज द राइट आंसर होगा है ना। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, 44 नंबर सवाल, 44 नंबर सवाल बच्चों कहता है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई है ना, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण बराबर जो होता है ये होता है लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर जो ऊंचाई का स्क्वायर। तो जरा देख लीजिए है ना, 8 का स्क्वायर जो छोड़ का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो सीधे हो जाएगा ये 125 है ना, 125, तो 5√5 इज द राइट आंसर होगा है ना, ये 5 इज द 5 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल, 45 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, 45 नंबर सवाल, कोई जो है हमारा 4 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त है, ये जो है इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल जो होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ गुने पाई और गुने 4 × 16, यानी हो जाएगा 8 पाई है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो है जी, इसका देख लेना बच्चा है ना, 8 पाई होगा, यानी कि हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल को देखते हैं कि हमारा 46 नंबर सवाल क्या कहता है, 46 है ना, 46 नंबर सवाल देखो बच्चा, 46 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 25%, यानी कि 3/2 कभी नहीं होगा। प्रायिकता जो होती है, देखो प्रायिकता का जो मान होता है एक के बराबर लेस देन, और ये होता है 0 होता है। ठीक है, ये 0 के इक्वल हो सकता है, ये प्रायिकता का वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर सवाल हो गया। 47 नंबर सवाल देखते हैं बच्चा है ना, 47 नंबर सवाल कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, अभी जस्ट बताए हैं 0 इज द राइट आंसर है ना। प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है, ठीक है, ये हमारा 0 होता है। ठीक है, 47 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है देख लीजिएगा, 48 नंबर छूट गया सर, कोई बात नहीं बच्चा है ना, हम देखेंगे। 49 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, 49 नंबर सवाल है, देखिए एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी 0.3, यानी 3/10 इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल बच्चा, अच्छी तरह फेंटी गई ताश की पत्ती से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, तो काला रंग का बादशाह है ना, काला रंग का बादशाह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि काले पत्तों की संख्या जो होती है वो 26 होती है, और बादशाह 4 होता है, 4/36, तो 1/13 होना चाहिए, 2/13, 2/13 इज द राइट आंसर होगा है ना, 2/13 इज द राइट आंसर होगा उसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और 51वां नंबर सवाल को देखते हैं। 51 नंबर सवाल, ये भी क्वेश्चन हमारा कराया हुआ था बच्चा, ये भी क्वेश्चन जो है कराया हुआ था हमारा, है ना। ये भी क्वेश्चन आज के वीडियो में डाले थे हम, है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पे 9/4 है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बट्टा जो होगा या फिर बीसी का स्क्वायर ले सकते हैं, है ना। बीसी का स्क्वायर ले सकते हो, एक सेकेंड। ए बी का स्क्वायर, है ना, देख लीजिए, इस थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि ए बी सी है हमारा और ये हमारा देखिए पी क्यू और आर है, ठीक है, तो बी सी तो पी आर कहता है ना, तो पी आर का मतलब ए सी हमको देखना चाहिए था, ए सी इसमें क्या होता है। अच्छा कोई बात नहीं है ना, आप इसमें से ऐसा करो कि ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर लेंगे तो पी क्यू स्क्वायर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे ए बी स्क्वायर और बी सी जो है ना, ए बी और बी सी 18-15, देखिए भुजा का अनुपात देखिए बराबर होता है, तो यहाँ पे ये हो गया 18 और ये हो गया 15, ठीक है। तो भुजा का अनुपात जो होता है समान होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अच्छा अच्छा देख लेते हैं पहले, ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर और बट्टा ये पी क्यू स्क्वायर होगा। पहले ए बी बटा पी क्यू को तो निकाल ले, तो एक पी और पी क्यू जो होगा 3/2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा निकालना है पी आर। यहाँ पर बच्चों लोग को कंफ्यूजन थोड़ा हो सकती है, क्योंकि ए बी और पी आर का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, ए बी, जरा देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर यहाँ पे हमारा ए सी बटा ये पी आर होगा, ठीक है। तो जरा देख लीजिए क्या हो सकता है, ये हमारा जो है यहाँ पे हमारा ए सी भी नहीं मालूम है ना, ए सी भी नहीं मालूम है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना होगा ध्यान में रख के, ठीक है। क्योंकि इसका वैल्यू तो हमने 3/2 रख दिया, ठीक है, या फिर बीसी का वैल्यू, तो बीसी का वैल्यू यदि हम यहाँ से रखें तो बीसी की वैल्यू 15 है, तो ये हमारा क्यू आर का वैल्यू जो है हमारा निकल जाएगा, है ना। 15×2 = 30, क्यू आर बराबर जो हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से करके निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आराम से बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 52 नंबर सवाल को देखते हैं। 52 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है। 52 नंबर सवाल अच्छा क्वेश्चन है जी। 52 नंबर सवाल जो है, 52 नंबर सवाल यदि कहता है कि पी आर का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर, इसका मतलब ये जो होगा या तो पी यहाँ होगा, आर यहाँ होगा और क्यू यहाँ होगा। ये जो दिया हुआ है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो कोण क्यू जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए 53वां नंबर सवाल। 53वां नंबर सवाल बच्चा, 53 नंबर सवाल देखो क्या कहता है। कहता है बच्चा कि कोई त्रिभुज पी क्यू आर है ना, और कोई त्रिभुज जो है पी क्यू आर में, यहाँ पे ले लीजिए आप पी और यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, ठीक है। कहता है भुजा पी क्यू और पी आर इस प्रकार है कि एस टी, है ना, एस टी, यहाँ पर एस हो गया और ये टी हो गया, ठीक है। तो पी एस बराबर दिया हुआ है एक्स और क्यू एस बराबर दिया हुआ है x-2, ठीक है। और पी टी बराबर दिया हुआ है x+2 और टी आर बराबर दिया हुआ है x-1, तो भुजा का रेशियो बराबर होगा ना, तो x/x-2 बराबर ये हो जाएगा x+2/x-1, इसको कर दीजिएगा x² - x, इधर हो जाएगा x² - 4, x² कट जाएगा, x बराबर 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर मारिएगा, ठीक है। चलिए 53वां नंबर सवाल हो गया बच्चा, फटाफट करते हैं। 54वां नंबर सवाल को देखते हैं। 54 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। 54 नंबर सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल है, कहता है त्रिभुज एबीसी में हमारा जो है डी पैरेलल बीसी है। तो त्रिभुज हमारा यहाँ पर देखो ए बी और ये हमारा सी है, और ये देखो डी पैरेलल बीसी है ना, डी हो गया और डी हो गया और ये हो गया, डी पैरेलल बीसी है ना। तो कहता है कि ए डी बटा बी डी, है ना, ए डी और बटा बी डी का मान जो है 4/5 है, ठीक है। तो ए का मान कह रहा है, यानी कि ए और बटा यदि ईसी करते हैं, इसको उलट देते हैं, तो देखिए हमारा क्या आएगा, है ना, एसी का दिया हुआ ए का मान पूछता है, ठीक है। तो देखिए इसको यदि दोनों तरफ ऐड कीजिएगा ना, दोनों तरफ ऐड कीजिएगा, ठीक है, उससे हमारा क्या मिलेगा, ए सी। तो यहाँ पे
हमारा दोनों तरफ यदि ऐड करते हैं तो ये इसका वैल्यू भी 4/5 ही आएगा, है ना। क्या आराम आराम से बनाइएगा। ए इसका वैल्यू 4/5 आएगा, है ना, 4/5 और प्लस 1 कर दीजिएगा तो ए और प्लस ये ईसी और बटा ये ईसी हो जाएगा, है ना, 9/5 और बराबर एसी बटा ये ईसी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारा जो है ये 9/5 और बराबर एसी बटा ईसी हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ए बटा ईसी बराबर 4/5, है ना। तो अनुपात को जरूर देखिएगा हिसाब किताब लगा के कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ठीक है, हमारा एसी हमको काउंट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखिए हमारा जो है बिल्कुल कंसेप्ट सही है। यहाँ पे यदि हम शब्दों को देख ले इस तरह का क्वेश्चन में कि हमारा जो है डी पैरेलल भी है ना, बीसी का तो सवाल ही नहीं उठता है इसमें। तो यहाँ पे यदि हम ए और बट्टा 4 कर दे और ईसी बटा 5 कर दे तो ए बराबर 4x और ईसी बराबर ये आ जाएगा 5x, तो एसी बराबर तो 9x आ जाएगा। ठीक है ना, तो एसी बराबर क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। तो एसी बराबर क्या होगा, 9x आ जाएगा। ठीक है, एसी बराबर 9x आएगा। इसका मतलब देखिए कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है मेरे से, है ना। यहाँ पे एसी तो इतना आ गया, ए बी वगैरह भी नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी होती है। एसी बराबर 9/5 आएगा, यानी कि दोनों का अनुपात लिया जाए तो इतना आएगा, है ना। अच्छा, कोई बात नहीं है ना। यदि एसी का वैल्यू निकालें तो टोटल तो हमारा 9x है ना। अच्छा, 1 सेकेंड रुको, देखते हैं। 9×5 = 14, देख लीजिएगा थोड़ा कैलकुलेशन करके, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये देखिए 57 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, 57 नंबर सवाल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। ये इस तरह क्वेश्चन में बच्चा लोग को दिक्कत होता है। देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा देखिए 90 डिग्री है, और ए ओ बी ये हमारा 130 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये हमारा जो होगा 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो होगा कोण एपी भी जो होगा 50 डिग्री होगा, तो इसका बी में राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। 58 नंबर सवाल को देखते हैं, 58 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 58 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है। 58 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल में देखो, है ना, देखिए जाहिर सी बात है, जब ये हमारा 50 है, ये हमारा 50 है, तो ये जो होगा 130 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा ये हमारा 65 होगा। तो देखिए हमारा जो है इस तरह का बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 90 हो गया, 9×6 = 15, 135 डिग्री, यानी कि 45 जोड़ देंगे तो 180 आएगा। 45 इज द राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर मारना है इसका आंसर। ठीक है, था 59 नंबर सवाल देखिए, 60 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। 60 नंबर सवाल बच्चा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वृत्त का केंद्र है ना, वृत्त का केंद्र है AOB 40 दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों इक्वल होगा जी, है ना, ये दोनों इक्वल होगा, यानी x और x, यानी कि 2x मिला के 140 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर ये 70 डिग्री होगा, डी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल, 61 नंबर सवाल देखते हैं बच्चा लोग। 61 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है। 61 नंबर सवाल, 61 नंबर सवाल देखिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने बताया था बच्चों की के किस मान के लिए संपाती होगा। तो यहाँ पर x का अनुपात 1/3 बराबर 2/k और बराबर -3/-9, है ना। यानी k का मान जो आता ये 6 आता, है ना। k का मान जो आता 6 आता, 61 का डी इज द राइट आंसर था। 62 नंबर सवाल देखिए क्या है। 62 नंबर सवाल कहता है कि निकायों में हल हमारा जो है ये बराबर हो तो इसका अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा। 62 का सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 63 नंबर सवाल देखिए, 63 नंबर सवाल हमारा। 63 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है बच्चा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया था बच्चों,
है ना, कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है ना। तो द्विघात समीकरण जो है हमारा, निश्चित रूप से ये हमारा जो है सी इज द राइट आंसर है ना, सी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल कहता है बच्चा कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हमारा जो है ये हमारा बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर होगा बच्चा। ठीक है, नहीं है, एक सेकेंड रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, चूंकि इधर तो माइनस है ना, इधर हो गया 3, ये भी तो होबे करेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो है एक्स क्यू, ये द्विघात नहीं होगा। दो दूनी 4, ये डी इज द राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, 64 नंबर हो गया। 65 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है कि मूलों, यदि द्विघात का समीकरण मूल समान हो, है ना, तो मूल समान है तो पी स्क्वायर माइनस 4 4 दूना 8 पी बराबर 0, है ना। तो यानी p बराबर 0 भी होगा, p बराबर 8 भी होगा, तो ये c इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, c इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 66 नंबर सवाल, 66 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है ना। 66 नंबर सवाल कहता है बच्चा कि हमारा जो है कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो यहाँ पे के स्क्वायर और माइनस ये 4 जो होगा ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर, के का मान जो होगा 4 चौक 16, बी स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में के का मान यहाँ से आएगा, है ना, यहाँ पर जो होगा के माइनस 4 और के प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी के का मान जो होगा -4 और +4 के बीच में होगा। ठीक, 67 नंबर सवाल देखिए क्या है। 67 नंबर सवाल हमारा क्या है, कहता है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा ये 3√3 हो गया माइनस रूट 3, तो ये 2√3 इज द राइट आंसर होगा, है ना, ये हो जाएगा 2√3 इज द राइट आंसर। 67 नंबर सवाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 70 नंबर सवाल है ना। 70 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। 68 नंबर सवाल, 68 नंबर सवाल देखिए क्या है कि कहता है कि इस समानांतर श्रेणी का 14वां पद क्या होगा, a प्लस 13d, है ना, यानी कि 3 प्लस 13d हो गया 4, 13 चौक 52, 52 और 3, 52 3 55 होगा, 55 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर सवाल, 69 नंबर सवाल देखिए। 69 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो उस समानांतर श्रेणी में अंतर जो है, देखिए ये तो कभी हो नहीं सकता है ना, इसमें जो है हाफ का अंतर है, इसमें जो है ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये देखिए 3 का अंतर, ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि ये ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 70 नंबर सवाल देखिए। 70 नंबर सवाल, 70 नंबर सवाल क्या है बच्चा, समानांतर श्रेणी 16 11 6 1 और -4 का एनवां पद कहता है निकालने के लिए, तो Tn बराबर जो होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 16 और प्लस n-1 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, 11 5 16 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा ये 16 माइनस 5n और प्लस 5 होगा, यानी कि हो जाएगा 16 5 21 माइनस 5n, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। 71 नंबर सवाल, 71 नंबर सवाल, ठीक है, कहता है कि इसमें से कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, तो मानक विचलन, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी, तो मानक विचलन ही होगा, है ना, मानक विचलन इज द राइट आंसर मानना चाहिए। लेकिन मादी सब तो एक दूसरे रिलेटेड है जी, बहुलक होगा, देख लीजिए इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, बहुलक होना चाहिए। ठीक है, चलिए 71 72 नंबर सवाल, 72 नंबर सवाल कहता है बच्चा कि इनमें से कौन बहुलक है, जो ज्यादा संख्या में आया है वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 देखिए, 13 कौन ज्यादा बार आया है जी, 15 एक बार, 2 बार और 3 बार, 13 तो 2 ही बार आया है ना, तो 15 इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
73 नंबर सवाल, अरे 73 नंबर सवाल है ना। 73 नंबर सवाल जरा देखिएगा। 74 आ गया, अच्छा कोई बात नहीं है ना। माध्यक, तो इसमें देखिए गिनना होगा हमको, कितना है, 3 3 6 1 7, तो 7 प्लस 1/2 है ना। यानी कि चौथा पद जो होगा माध्यक होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 14, ये है ना 3, और 3 6 1 7, तो 7 प्लस 1/2, चौथा पद जो होगा इसका आंसर आएगा, देख लीजिएगा मिला के तो, ठीक है ना। चलिए हमारा क्या है, ये 76 नंबर सवाल देखते हैं। 76 नंबर सवाल कि क्या कहता है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ये सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 76, आगे बढ़ते हैं बच्चा। 77 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है ना। 77 नंबर सवाल कहता है, वृत्त की परिधि और जो है परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई r बराबर यदि 88 करते हैं, तो ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा 44 और बट्टा 7 r बराबर 88, तो ये हो जाएगा 2, तो r बराबर हो जाएगा 14, तो πr², और यहाँ पे वर्ग का परिमाप, तो 4 गुना a बराबर 88, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 22, तो ये भुजा स्क्वायर आएगा है ना। ये हो जाएगा 22/7 और गुना हो जाएगा 14 गुने 14, तो 7 दूनी 14, यानी 22 गुना ये 28 होगा, और ये 22 गुने 22 होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा बच्चा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो ग्रेटर होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, है ना, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 78 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या है, क्या कहता है, किसी घन के प्रत्येक किनारा का इकाई a है, तो इसकी विकर्ण क्या होगी, √3 × a है ना। ये √3 × a इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 80 नंबर सवाल, 79 नंबर सवाल को देखते हैं। 79 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है बच्चा। 79 नंबर सवाल कहता है कि बच्चों हमारा r त्रिज्या ऊंचाई के एक लंबवृत्तीय शंकु का 1/3 πr² होता है ना। 1/3 पाई और r²h, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बच्चा कि वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:5 है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या हुआ, a1/a2 बराबर r1/r2 बराबर जो होता है √a1/a2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 2 और ये हमारा जो होगा 5 होगा, ठीक है। 2:5 इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर होगा 80 का, ठीक है। 80 का 81 नंबर देखिए क्या है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा कि ये पूरक कोण है ना। पूरक कोण है तो कौन एक दूसरे के बराबर होगा, तो देखिए ये इक्वल हो सकता है, सेक थीटा और कॉस फाई इज द राइट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल कहता है बच्चों 82 नंबर कि sin² 75, इसका भी देखिए 75 और 15 90 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, है ना। और ये जो होगा 83 नंबर में 1 + tan² थीटा जो होता है, ये sec² थीटा के बराबर होता है बच्चा, sec² थीटा के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 84 नंबर सवाल को देखते हैं। 84 नंबर सवाल हमारा क्या है कि 2 sin² अल्फा, और ये तो देखिए इसका वैल्यू 1, 2 गुना 1, 2 गुना 1, तो इसका आंसर 2 आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 85 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारा क्या है 85 नंबर सवाल, तो देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, तो इसका वैल्यू 1, तो 5 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं। 86 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है बच्चा। 86 नंबर सवाल देखिए क्या है ना। 86 नंबर सवाल क्या है, 3 अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो cos 60 जो होता है 1/2 होता है बच्चा, तो ये सी इज द राइट आंसर होगा, है ना। 87 नंबर सवाल,
87 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है बच्चों कि ए साइन थीटा बी कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/a और कॉस थीटा बराबर 1/b। तो साइन बटा कॉस कीजिएगा तो ये टेन थीटा होगा। इसका मतलब b/a इज द राइट आंसर होगा, b इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 37 हो गया। 38 नंबर सॉरी 88 नंबर सवाल। 88 नंबर सवाल 1/√3 जो होगा किसके बराबर होगा, तो b इज द राइट आंसर। 1/√3 जो होगा tan 30 डिग्री होगा बच्चा। ठीक है, चलिए 89 नंबर सवाल। 89 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, 89 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हमने बनवाया था बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया है ना। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बराबर एक्स और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x, दोनों को जोड़ देंगे। यह टेन थीटा का वैल्यू कर रहा है ना, तो दोनों को घटा दीजिए, दोनों घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर x माइनस 1/x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। tan थीटा बराबर जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर सवाल हो गया। 90 नंबर सवाल देखिए बच्चा क्या कहता है हमारा, है ना। 90 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि साइन स्क्वायर फाई, है ना, साइन स्क्वायर फाई और प्लस 1/सेक स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इजकल टू वैल्यू इसका 1 इज द राइट आंसर। 90 का ए इज द राइट आंसर होगा, है ना। 64, है ना। 91 नंबर 64 के अभाज्य गुणनखंड पर 2 का घात क्या होगा, 2 पे घात हमारा जो होगा ये हो जाएगा 32 छो, है ना। छो इज द राइट आंसर होगा, ये हमारा जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 92 नंबर सवाल। 92 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या है। 92 नंबर सवाल जो है, 92 नंबर सवाल बच्चा कि महत्तम समापवर्तक, है ना, महत्तम समापवर्तक जो होता है ये P गुने Q के बराबर होगा जी, P गुने Q के बराबर होगा, है ना। चलिए 92 नंबर सवाल हो गया। 93 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या होती है जी, है ना, क्या होती है, धनात्मक पूर्ण संख्या होता है, याद रखिएगा। धनात्मक जो होता है ना ये पूर्ण संख्या होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा। 94 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है ना। 94 नंबर सवाल। 94 नंबर सवाल बच्चा कहता है कि इसका आलेख क्या होगा, है ना। हमारा क्या है, इसका आलेख ax² प्लस bx प्लस c का आलेख। आलेख जो होता है ये हमारा परवलय होता है बच्चा, क्या होता है, परवलय इज द राइट आंसर होगा 94 का। ठीक है, 95 नंबर सवाल कहता है कि हमारा जो है 2 8 बहुपद, 2 8 वाले बहुपदों की संख्या शून्यक में बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो इस यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा सवाल, नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हो 0 है ना। तो यहाँ पर तो एक ही पोलिनोमियल होगा ना, शून्यक हमारा 2 और 8 है। तो 2 और 8 है तो बहुपद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस, है ना। ये हो जाएगा 10x और प्लस जो हो जाएगा 16, इसमें तो एक ही बहुपद बन रहा है जी। ठीक है, देखिएगा मेरे हिसाब से तो यही होगा। नेक्स्ट हमारा जो है 96 नंबर सवाल। 96 नंबर सवाल 97 नंबर सवाल आ गया ना, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, कहता है कि इसका जो है शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हमारा जो है अ, यदि फैक्टर तोड़िएगा तो ये बाई स्क्वायर, है ना। तो बाई स्क्वायर 55, तो 11×5 = 55, है ना। तो यहाँ 11 बाई और प्लस 5 बाई और प्लस 55 कीजिएगा बराबर 0 कीजिएगा। तो बाई प्लस 11 और इंटू वाई प्लस 5 इज द राइट, दोनों ऋणात्मक होगा बच्चा, दोनों ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल इस तरह का भी क्वेश्चन हम बनवाए थे बच्चों, है ना। 98 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि बहुपद 2x² प्लस 5x के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर -5/2 और अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर -k/2, है ना। तो ये कट गया तो k का मान जो आएगा -2। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 99 नंबर सवाल देखिए। 99 नंबर सवाल बच्चा, है ना। 99 नंबर सवाल देखो हमारा क्या है। 99 नंबर सवाल
इसमें P1 का वैल्यू क्या था, इस तरह के क्वेश्चन भी देखिए हम बनवाए थे। P1 का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 12 -6 इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए 100 नंबर सवाल देखा जाए। 100 नंबर सवाल देखा जाए बच्चा, तो देखिए युग्म समीकरण जो है का किसका हल होगा देख लेते हैं। 2/12 बराबर 2/6 और बराबर जो है 4 ये हो गया 12 और बराबर जो हो गया -3/-6, है ना। तो देख लीजिए हमारा इसका जो है ये हमारा हो जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 1/3 और ये आ गया 1/2, है ना। तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। इसका कोई हल नहीं होगा बच्चा। ओके बच्चों, हमने अपने तरफ से प्रयास किया सभी प्रश्नों का 100% सब जवाब दे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास।